तो गाइस नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जेपीएससी जेट की परीक्षा कब होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2400 पदों पर झारखंड में वैकेंसी कब आएगी और इसका प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, एग्जाम बेस्ड होगा या एपीआई बेस्ड, इस पर बात करेंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्री का महत्वपूर्ण बयान आया है और अभी पता है झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र विंटर सेशन चल रहा है। यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू सर के द्वारा जो जवाब आया है उस पर हम लोग बात करेंगे और इस फिर चर्चा करेंगे कब होगी ये भर्ती प्रक्रिया और कब होगी जेट का एग्जाम संपन्न। चलिए साथियों, इस अपडेट पर चलते हैं। हालांकि आपने इस अपडेट को पहले देखा होगा क्योंकि हमारा थंबनेल में हमने पहले ही लगाया है कि जेट का परीक्षा कब होगा। तो सबसे पहले आपको जेट का यहाँ पर अपडेट बता दें कि सबसे पहले यहाँ कहा गया है, ये हाईकोर्ट का मैटर है। हाईकोर्ट में जेपीएससी और सरकार ने कहा है कि जेट का रिजल्ट होने के बाद 2400 से अधिक असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति, और साथ ही कहा है कि जेट का जो एग्ज़ाम होगा हम लोग मार्च 2026 में ले लेंगे। ये इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, शपथ पत्र दिया गया है, एफिडेविट दिया गया है माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में। लेकिन मैं आपको बता दूं ये मार्च 26 में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेपीएससी का जब आप एग्जाम कैलेंडर देखेंगे ना, जेपीएससी का मार्च 2026 तक पूरी तरह पैक है। उनका एग्जाम शेड्यूल फिक्स है, कहीं भी जेट का कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने कोर्ट में क्यों लिखा, कैसे लिखा नहीं पता, लेकिन आपका मार्च तक बिल्कुल पैक है। इसके बाद मेरा जो अंदाज़ा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस प्रकार जेपीएससी के सूत्रों से भी जो मुझे प्राप्त खबर हो रही है उससे भी ये पता चल रहा है कि जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम जून 26 के पहले नहीं होगा। तो ये पहला अपडेट आपको मिल गया कि जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम कब होगा, जून 2026 में होगा साथियों। यानी आपके पास अभी आराम से 6 महीने पूरे समय है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे इसके लिए क्लासेस चल रही है। आप हमसे पेपर 1 और पेपर 2 में मदद ले सकते हैं। और क्लासेस के लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, दिक्कत होगा तो आप बात भी कर सकते हैं। आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, एवरीथिंग मिल जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं, अगले इस अपडेट पे आते हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। ये देखिए विधानसभा में जो कि अभी विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र, वहाँ पर इन्होंने कहा है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति डिग्री कॉलेज में जल्द। ये कौन कर रहे हैं, झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं श्री सुदीप कुमार सोनू, उनका द्वारा ये कहा गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। तो क्या है देखिए, मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि राज्य के किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की अगर समस्या है तो जेपीएससी को जल्द ही अधियाचना भेजकर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा वर्तमान में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की समस्या से जूझ रहा है। यानी ये वो अवगत है पूरी तरह कि समस्याएं यहाँ पर है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी कमी है, ठीक है। और इसके लिए कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, राज्य के छात्र छात्राओं की पढ़ाई किसी भी स्तर से बाधित नहीं हो, ये सरकार का प्रयास रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये जवाब भी दिया है कि जल्द होगी नियुक्ति। और आपको बता दूं कि पिछले ही जो अपडेट मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी इन्होंने क्या कहा जवाब में कि हमने जेपीएससी को अधियाचना भेज दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जेपीएससी को अधियाचना भेज दी है, लेकिन ये जो विज्ञापन आएगा जेट के रिजल्ट के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि जेट सफल अभ्यर्थी भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके, ठीक है, इसीलिए हम लोग जेट के बाद विज्ञापन लाएंगे। तो यहाँ पर एक ये भी बता दूं कि जो विज्ञापन अब आएगा तो जून में एग्ज़ाम होगा आपका, जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है, तो अक्टूबर यानी 2026 अक्टूबर तक में आपके लिए नई वैकेंसी आ सकती है। फिलहाल की अपडेट यही है। अब तीसरा जो अपडेट एपीआई होगा या एग्ज़ाम होगा, तो देखिए झारखंड में अभी फिलहाल एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है। अब आने वाला समय का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट एग्ज़ाम बेस्ड की ओर अग्रसर है।
हो सकता है मे भी झारखंड भी उस दिशा में चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी जिस प्रकार की चीज़ें दिख रही कि एपीआई बेस्ड ही आपका सिलेक्शन होगा, आपको अभी फिलहाल इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और अगर एग्जाम बेस्ड हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में एग्जाम बेस्ड की ओर सरकार बढ़ रही है और ऐसे ही हर एक स्टेट एग्जाम बेस्ड की ओर जा रही है। तो यहाँ पर भी एग्जाम बेस्ड हो सकता है। जेट होने के बाद हो सकता है इस पर आवाज़ उठाना पड़े, तो आपके सहयोग से आवाज़ भी उठाया जाएगा, या फिर अगर सरकार ही खुद ही इस दिशा में बढ़े, क्योंकि सरकार नया आयोग बना रही है और नया आयोग हर कुछ बदलना चाहती है। हो सकता है वो एपीआई को बदल कर सीधे एग्जाम कर दे, तो ये अभी फ्यूचर का बात है ना, उस पर संभावनाएं हैं, कयास है, उस पर हम लोग डिटेल्स में अभी नहीं बात कर सकते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें साफ होती जाएगी और आपको सारी अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर पे मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। और अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।